राम राम दोस्तों। आज का वीडियो हम सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए है, इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसको स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि ये हमारी और आप सबकी भविष्य की बातों से जुड़ा हुआ है। हम ये नहीं कहते कि मेरी सारी सोच सही है, लेकिन काफ़ी कुछ एक जैसी समस्याएं रहती हैं, एक जैसी सोच रहती है, क्योंकि हम उम्र हैं। तो इसको पूरा वीडियो देखें और पसंद आए तो उसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय ज़रूर दें। हम आप सबकी राय भी चाहते हैं और आप सबकी समस्याओं पर सोचकर फिर आगे वीडियो भी बनाना चाहते हैं। और अगर आपको हमारी सोच, हमारे विचार अच्छे लगते हैं, चाहे इस वीडियो के या पहले के वीडियो के, तो प्लीज़ उसको शेयर करें और बातों को अपने जानने वालों तक पहुंचाएं। आज का मेरा जो वीडियो है, ये हम सबकी भविष्य से जुड़ा हुआ है कि हमारी जो जमा पूंजी है उसका हम क्या करें, या ईश्वर सबको एक साथ तो नहीं ऊपर बुलाता है, कोई ना कोई पार्टनर एक अकेला रह जाता है। तो हम क्या ऐसा करें जो हमारा पार्टनर पीछे है वो सुरक्षित रहे और उसकी भावनाओं का भी ध्यान वैसे ही रखा जाए जैसे कि उसके शरीर का ध्यान रखा जाए। तो एक समस्या आजकल आम हो गई है कि वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं और बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में आश्रय लेना पड़ता है। तो मेरा एक ये सोचना है कि लेना पड़ता है और लें, इसमें बहुत अंतर होता है। जब बच्चे हमारे छोटे होते हैं, उनके फ्यूचर के लिए या आगे की भविष्य उज्जवल करने के लिए पेरेंट्स उनको हॉस्टल में भेजते हैं। वो मजबूरी भी हो जाती है कभी कभी कि भाई हमारे शहर में उतनी उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो हम बच्चों को परदेश में भेजते हैं, हॉस्टल में भेजते हैं। तो बच्चे वहाँ रहते हैं पेरेंट्स से दूर। और जब उम्र बढ़ती जाती है तो हम जब अपने सीनियर सिटीजन बनते हैं, हम अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में आते हैं, तो हमारे बच्चे जिम्मेदारियों के बोझ में वैसे ही दब जाते हैं जैसे किसी समय हम दबते। लेकिन उस समय में और आज के समय में बहुत अंतर है। आज की जिम्मेदारियां अलग तरह की हो गई हैं, कुछ हम लोग को सही लगती, कुछ नहीं लगती हैं। और बिज़नेस क्लास और सर्विस क्लास में भी बहुत अंतर है। सर्विस क्लास चाह के भी बुज़ुर्गों को समय नहीं दे पाता है। आज की 8 to 8 तो क्या मतलब समझ लीजिए, मेरा बेटा 8:30 बजे जाता है, रात को 10-11 बजे आता है, तो अपने लिए ही नहीं समय बचता है तो दूसरे को क्या दें। और जनरली पार्टनर भी आजकल जॉब वाले रहते हैं, तो बुज़ुर्गों को समय देना चाह के भी बच्चे नहीं दे पाते। और जो बच्चे विदेश में बसे हैं, तो हमारी जब एक उम्र हो जाती है, हम अपने स्थान से हिलना नहीं चाहते कि मतलब जहाँ जड़ हमारी है, हमारा मन वहीं लगता है। तो हम चाहते हैं कि हम अपने देश में रहें, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में रहें। और बच्चे विदेश जाकर के तरक्की करना चाहते हैं और माता पिता भी उनको तरक्की करते देखना भी चाहते हैं। तो एक अजीब सा माहौल कन्फ्यूज़न वाला बन जाता है। जो बच्चे माँ बाप के बारे में सोचते हैं, जो साथ ले जाना भी चाहते हैं, तो माता पिता का मन नहीं लगता, वो वापस आ जाते हैं। लेकिन उम्र से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो लगी रहती हैं। और जो साधन संपन्न हैं उनके संग भी ये समस्या है, जो साधन जिनके पास नहीं है उनके संग भी ये समस्या है। क्योंकि साधन से नहीं होता है, समस्याएं तो उम्र से आती है, चाहे वो अपर क्लास हो, हाई क्लास हो, मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो। इस समय हम जो फाइनेंशियली वीक हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम मिडिल क्लास या अपर क्लास की बात कर रहे हैं। क्योंकि शारीरिक समस्याएं कमोबेश सबके संग जुड़ी हुई हैं। तो अगर हमारे पास जमा पूंजी है, अपनी सेविंग्स हैं, तो हमें अपनी सेविंग्स को हमेशा ऐसे रखना चाहिए कि वो बढ़ती रहे। इन्वेस्टमेंट इस ढंग से करें कि उनसे कुछ अर्निंग होती रहे, या अगर हम कुछ अर्निंग कर सकते हैं हर उम्र में तो वो करें, चाहे हम घर में रह के करें या जैसा शरीर चले उस ढंग से करें। लेकिन अगर हमारा शरीर नहीं चलता है तो हमारी अपनी एक्टिव लाइफ में हम इतनी सेविंग कर लें कि हमारा पार्टनर या हम दोनों अपनी बाद की ज़िंदगी
अच्छे से बिता सकें, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी दोनों की एक दूसरे के प्रति रहती है। मेरा अपना ये मानना है, हो सकता है आप किसी को ये बात बुरी लगे, लेकिन हम माफ़ी के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी जमा पूंजी है या हमारी सेविंग्स है, हमें उन्हें अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए। अपनी ज़िंदगी के रहते उनको, बच्चों को बांटना नहीं चाहिए। ज़रूरत हो तो ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन उसको वापस भी लेना चाहिए, क्योंकि हमने उन्हें ज़िम्मेदार बनाया है इसलिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से उठा सकें, और उनका फ़र्ज़ ये बनता है कि वो हमारे ऊपर भी ध्यान दें। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमारे पास जमा पूंजी रहेगी तो हम अच्छे से अपनी उम्र को गुजार सकेंगे। अगर बच्चे फ़ॉरेन में जाके सेटल हैं या बदनसीबी से वो हमारा ध्यान नहीं रखते हैं, तो हम पेड ओल्ड एज होम में जाके रहें। और सच में, और आजकल तो एक से एक पेड ओल्ड होम है, जो मतलब बच्चों का तो छोड़िए, बुज़ुर्गों का इतना अच्छा ध्यान रखते हैं। वहाँ पे हमने अक्सर देखा है कि कई कम उम्र के लोग भी जो नहीं फिज़िकली फ़िट हैं, वो भी जा कर के रहते हैं। अगर उनके पास पैसा है तो वो पेमेंट देते हैं वहाँ। और वहाँ हेल्थ का, इंटरटेनमेंट का, हर चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वो पेड हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम अकेले घर में रह के असहाय हैं, शारीरिक रूप से या इमोशनली हम अकेला फ़ील कर रहे हैं, तो हम हस्बैंड वाइफ भी जाके वहाँ रह सकते हैं। अगर बच्चे बाहर हैं या बच्चे नहीं हैं उस रूप में, हम अकेले क्यों रहें? अगर हमारा मकान भी है तो उसको किराए पर उठा दें, हम जा कर के एक अच्छे वेल सेटल्ड जो ओल्ड एज होम रहते हैं, जहाँ पे एक से एक लोग आकर के रहते हैं और उनके लिए सारी व्यवस्था रहती है। हम उम्र लोगों के संग हमारा मन भी लगता है, और हम वहाँ पर फिज़िकली भी फिट रहते हैं, मेंटली भी फिट रहते हैं। आप गूगल पर देखिए, एक से एक है। तो अपनी जमा पूंजी जो है हमारी पूरी फ्यूचर की ताकत है। और एक मानसिक रूप से आप अच्छे से सोचें तो ये जो वृद्धाश्रम है, ये जो पेड है, वो इतने अच्छे हैं कि हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पूरा सपोर्ट करते हैं। और वहाँ जाकर के रहना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। हम अगर समाज का सोचते हैं तो ये समाज हमको उस समय सहारा देने नहीं आता है। अगर हमारे बच्चे अच्छे भी हैं और नहीं समय दे पाते हैं और फ़ॉरेन में हैं, तो कोई बात नहीं, हम वहाँ रहते हैं, कभी उनसे मिलने भी जा सकते हैं, वो भी हमें मिलने आ सकते हैं। तो ऐसा होता भी है, काफ़ी डीपली हमने इसके बारे में देखा है। तो आपको ये हमारी बात कैसी लगी, ये ज़रूर बताइएगा। अपनी जमा पूंजी को एकदम अपने लिए सुरक्षित रखें और अपना और अपने पार्टनर का ध्यान रखें। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा।